हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के एक लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के पास हूँ। इसका नाम है, टॉपिक जो है, हियर इज आवर टॉपिक, दिस इज व्हाट इज क्लाउड एंड नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड। वैसे क्लाउड क्या है इसके बारे में हम सबको पता होगा, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में हमें नहीं पता होगा। तो चलिए, फिर भी हम लोग जानते हैं कि क्लाउड्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हमें इस लेक्चर में मिलेगी। साथ ही बहुत तरीके के क्लाउड्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वैसे एक यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, जो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। क्लाउड्स और स्काई में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्लाउड क्या है और स्काई क्या है। सब इन दोनों को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्काई के बारे में एक लाइन की डेफिनेशन है और क्लाउड के बारे में आप लोग जानते ही हैं। स्काई एक्चुअल में क्या है? स्काई आउटर एटमोस्फेयर का लेयर है जो कि एक्सटेंड करता है स्पेस तक, जबकि क्लाउड के बारे में आपको मालूम है कि क्लाउड जो है ये हमारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स का ग्रुप है, एक्यूमुलेशन है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्लाउड क्या है। एक और बात बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि क्लाउड का मतलब है जो बारिश करने वाला है। जी हाँ, वैसे बारिश तो क्लाउड ही करता है, लेकिन हर तरीके के क्लाउड बारिश नहीं करते हैं। इस लेक्चर के एंड तक आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा क्लाउड बारिश करता है। इवन स्काई में देख के आप डिफरेंट क्लाउड्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। स्काई में देखते ही आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा क्लाउड बारिश करने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं क्लाउड क्या है, और क्लाउड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि क्लाउड जो है एक्यूमुलेशन है, ग्रुपिंग है स्मॉल और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स का। साथ ही साथ इसमें आइस क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हैंग करते हुए, तैरते हुए अवस्था में ये पाए जाते हैं। और जब इनमें वजन हो जाता है, वेट हो जाता है, तो ग्रेविटी पुल की वजह से ये नीचे की ओर प्रिसिपिटेशन फॉर्म में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका क्लाउड है। उसके बाद अगर हम लोग जानते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड हैं जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। किस मैटर में डिफ्रेंशिएट करते हैं? साइज में। इनके साइज अलग अलग होते हैं। इनका अपीयरेंस यानी इनका जो शेप है दोस्तों, वो भी अलग होता है। साथ ही इनके कलर भी अलग होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्लाउड जो हैं एकदम कॉटन की तरह, रुई की तरह वाइटिश होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल अपीयरेंस होता है उनका। और कुछ क्लाउड जो हैं बिल्कुल ब्लैकिश या ब्राउनिश से नज़र आते हैं। तो इस तरीके से क्लाउड एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं साइज, शेप और कलर के मामले में। उसके बाद इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लाइमेट सिस्टम को कंट्रोल करने में। ठीक, तो क्लाइमेट सिस्टम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ वाइटल रोल होता है इनका किस चीज़ को लेकर? सोलर स्पेक्ट्रम को लेकर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है दोस्तों, उसी दौरान हमें इंद्रधनुष नज़र आता है। तो इंद्रधनुष बनाने के लिए भी क्लाउड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लाउड जो है वो बारिश करते हैं। कौन से क्लाउड बारिश करते हैं आगे हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो क्लाउड है दोस्तों, ये गिरना शुरू करता है। क्लाउड जब गिरना शुरू करता है तो उसका फॉर्म हो जाता है प्रिसिपिटेशन। ये किस फॉर्म में प्रिसिपिटेट करता है? रेन के फॉर्म में, डिजलिंग के फॉर्म में, स्नो फॉर्म में, स्लीट फॉर्म में और हेल में। आखिर ये सारे प्रिसिपिटेशन हैं क्या? इनके बारे में भी मैं बहुत जल्दी एक लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगी कि प्रिसिपिटेशन होता क्या है और प्रिसिपिटेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं क्लाउड्स के टाइप के बारे में। मैं यहाँ पे आपको दो क्लासिफिकेशन बताने जा रही हूँ। दो बेसिस है यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगी। एक है हाइट या अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, यानी ऊंचाई के आधार पे बादलों के कितने प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। एक आपका हाई क्लाउड्स है, सीधी सी बात है, जो हाइट में पाया जा रहा है। मिडिल क्लाउड है जो बीच में पाया जा रहा है, मध्य बादल जिसे कहते हैं। और उसके बाद निचले बादल यानी कि लो क्लाउड्स हैं। तो ये हाइट के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन तरीके के क्लाउड्स आ गए हैं। और एक और आपका क्लासिफिकेशन है जो बेस करता है शेप पे। क्लाउड के डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, उस डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग हमने क्लाउड को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक सिरस क्लाउड है, एक क्यूमुलस क्लाउड है और एक स्ट्रेटस क्लाउड है। ये हमने शेप को ध्यान में रखते हुए किया है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है, दो बेसिस हम पढ़ने जा रहे हैं। दो बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग क्लाउड्स के टाइप पढ़ने जा रहे हैं। एक बेसिस आपका हाइट को लेकर है और एक बेसिस जो है आपका वो शेप को लेकर है। तो ये अच्छे से आपको याद हो गया होगा। हाइट वाला तो याद ही हो गया होगा, और उसके बाद जो शेप वाला है दोस्तों थोड़ा सा रटने की जरूरत है, रट लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा और उसके बाद बढ़िया तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं आइसोनेफ क्या होता है। दोस्तों वैसे ये जो नेफ वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का है। इसका मतलब बादल होता है, क्लाउड से है इसका मतलब। आइसो का मतलब होता है सम या सामान। ठीक है,
तो यानी सम मेघ जिसको बोलते हैं, ठीक। तो आइसोनेफ का मतलब एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है इक्वल अमाउंट के क्लाउड कवर को। तो इक्वल अमाउंट के क्लाउड कवर को दिखाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है वही आइसोनेफ कहलाती है। जैसे कि हमने आइसोबार पढ़ा है, हमने आइसोथर्म के बारे में जाना है। तो आइसोबार का मतलब क्या हो गया, समान वायु दाब वाले इलाकों को दिखाने वाला। और उसी तरीके से आइसोथर्म का मतलब हो गया कि सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने वाला। उसी तरीके से आपका आइसोनेफ है यानी कि जो इक्वल अमाउंट ऑफ क्लाउड्स है इनको दिखाने वाला। तो चलिए अब हम जानते हैं सिरस क्लाउड के बारे में। सिरस क्लाउड को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? पहले तो दोस्तों ये थोड़े से शॉर्टर होते हैं, उसके बाद से ये हेयरी लाइक होते हैं, ठीक है। ये बालों की तरह, जैसे बुढ़ी अम्मा के बाल, लंबे लंबे बाल अगर फैले फैले हों तो उसी तरीके का ये देखने में लगता है। काफी शाइनी होते हैं, समझिए कि सफेद जो विक्स होते हैं ना, लंबे लंबे बाल, जो नकली बाल होते हैं, तो वैसे ही ये आपको नजर आएंगे स्काई में। तो ये जो क्लाउड है ना दोस्तों, इसको पहचानना बहुत आसान है। और आसान क्यों है? क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं, ये काफ़ी ऊंचाई में पाए जाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हाइट के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्लाउड को क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें ये जो हाई अल्टीट्यूड्स होते हैं ना, वहाँ पर सिरस क्लाउड ही पाए जाते हैं। और ये सिरस क्लाउड जो है जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि चमकते हुए से लंबे लंबे से धारियों की तरह पैरेलल नजर आते हैं एकदम हाइट पर। तो ये आपके सिरस क्लाउड होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल स्काई में सबसे हाइट में ये लंबे लंबे आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये काफ़ी पतले पतले से भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको इतने बड़े से स्काई में ये इसकी इमेज यहाँ पर आपको समझ आ रही है। एक्चुअल में एक और बात ये है कि ये बहुत हाइट में पाए जाते हैं। तो हाइट में पाए जाते हैं तो सीधी सी बात है कि ये जो है वाटर वेपर यहाँ पर आइस में तब्दील हो चुका होता है। यानी कि ये जो क्लाउड है ना दोस्तों, ये आइस वाले क्लाउड होते हैं, ठीक है। आइस क्रिस्टल्स हो जाते हैं क्योंकि जब ड्राई विंड जो है, ड्राई एयर ऊपर की ओर जाता है, तो ड्राई एयर ऊपर चला जाता है, ड्राई हो जाता है और हाइट में आके ये ठंडा हो जाता है। तो इसके जो वाटर वेपर हैं ये छोटे छोटे से आइस क्रिस्टल में तब्दील हो जाते हैं और इस वजह से ये यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल सफ़ेद हमें दिखाई देते हैं। तो आई होप कि अब आप लोग जब भी स्काई में देखेंगे तो आइडेंटिफाई आसानी से कर लेंगे कि ये सिरस क्लाउड है। अब अगर हम अपने नेक्स्ट क्लाउड पर आते हैं तो ये है स्टेटस क्लाउड। तो स्टेटस क्लाउड का मतलब क्या होता है दोस्तों? वैसे ये वर्ड स्टेटा से आया है जिसका मतलब लेयर बाय लेयर होता है। एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर दूसरा लेयर, इस तरीके से लेयर बाय लेयर। तो ये जो क्लाउड होते हैं ना दोस्तों, ये इस तरीके से होते हैं, मतलब थोड़े से लंबाई में होते हैं, ऐसे ऐसे लंबाई में होते हैं। यानी कि एक के ऊपर एक जो है ना, ऐसे 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 खड़े खड़े टाइप के जो बादल होते हैं ना, वर्टिकल, कुछ इस तरीके से ये देखने में होते हैं। और ये आपका मीडियम से लेके हाई अल्टीट्यूड तक पाए जाते हैं। इवन लोअर अल्टीट्यूड में भी ये देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका लुक जो है ना दोस्तों कुछ इसी तरीके से रहता है। और ये भी आपके यहाँ पर इसमें भी आइस क्रिस्टल जो है दोस्तों उसका फॉर्मेशन होता है। काफ़ी थिक होते हैं ये, आसमान में बहुत ज़्यादा ये उसको कवर करके रखे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सन आसानी से इसके थ्रू विजिबल होता है और काफ़ी क्लियर होता है, ठीक है। क्योंकि ये बीच में डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि कुछ क्लाउड यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटस क्लाउड है। इसके बारे में आपको दिखा दूँ लुक में ये दिखने में कैसा लगता है, अब आप समझ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं ये किस तरीके से है। तो ये हालांकि इसने पूरा का पूरा स्काई जो है कवर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सन रेज जो है आसानी से यहाँ पे नीचे अर्थ पे पहुंच सकती है। हालांकि ये पूरा का पूरा क्लाउड जो है आप देख रहे हैं, ये पूरा क्लाउड ने इस स्काई को कवर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये ब्लूइश कलर का जो स्काई है वो आसानी से इसमें नजर आ रहा है। क्योंकि ये हाइट पे रहते हैं, सन भी बहुत ही आसानी से यहाँ पे पेनिट्रेट कर पाता है। तो इस तरीके का जो लुक है, बिखरा बिखरा सा और पूरी स्काई को कवर किए हुए, तो ये आपका स्ट्रेटस क्लाउड कहलाता है। अब हम लोग आते हैं क्यूमुलस क्लाउड पे। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत क्लाउड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल लगता है कि रुई के जो बड़े बड़े से गोले हैं, फाहे, उस तरीके से ये बिखरे हुए रहते हैं। ये स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं दोस्तों। जनरली ये वैसे तो डेंस क्लाउड होते हैं और वर्टिकली फॉर्म में पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि डोम्स फॉर्म में होते हैं, टावर की तरह होते हैं और उभरे उभरे से होते हैं। ये देख रहे हैं ना, हम लोग कभी कभी छोटे बच्चे की ड्राइंग देखते हैं ना, तो छोटे बच्चे जिस तरीके का ऐसा ऐसा करके कुछ क्लाउड बनाते हैं ना, तो एक्चुअल में वो क्यूमुलस क्लाउड होता है। आप देख भी रहे हैं कि ये कॉलीफ्लावर जैसा लगता है, गोभी के फूल जैसा लगता है,
इसमें खासियत क्या होती है, इसको भी पहचानना बहुत आसान है। इसका जो बॉटम होता है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा ग्रेइश होता है, यानी कि ये जो बेस होता है, बेस इसका फ्लैट होता है। हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे आप पिक में भी देख रहे होंगे, इनके बेस काफी फ्लैट होते हैं, नीचे से ये फ्लैट बेस होते हैं, और उसके ऊपर एकदम गोभी की फूल की तरह आइसक्रीम, जो कोन वाली आइसक्रीम होती है ना, इस तरीके से ये देख रहे हैं, काफी ज्यादा सुंदर कॉटन बॉल की तरह ये दिखाई देते हैं, और बिल्कुल फैले हुए हैं, ये एकदम से स्कैटर्ड फॉर्म में है। और इनका टॉप जो है वो वाइट होता है, ठीक। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इनका जो बॉटम होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल होता है, फ्लैट होता है, थोड़ा सा डार्कन होता है, जबकि इनका टॉप जो है काफी खूबसूरत सा सफेद सफेद होता है। तो दिखने में बहुत ही बढ़िया वाले ये बादल नजर आते हैं। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, जब भी स्काई आपका क्लियर रहेगा, इस तरीके के बादल को देख के आप पहचान जाएंगे कि ये जो है ये क्यूमुलस क्लाउड है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि अल्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए अगर हम क्लाउड को डिवाइड करते हैं तो 3 क्लाउड हमारे पास है। एक हाई लेवल क्लाउड्स है, उसके बाद एक मिड लेवल है, उसके बाद से लो लेवल है। ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, जो हाई लेवल है ये काफी ऊंचाई पे मिलते हैं, यानी 5 से 13 किलोमीटर के आसपास ये देखने को मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सिरस क्यूमुलस। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सिरस हो गया, स्ट्रेटस हो गया, और उसके बाद क्यूमुलस हो गया, इन तीनों क्लाउड के बारे में जाना है। तो इनके हाइट भी उस हिसाब से मिलते हैं। तो जब दो क्लाउड एक जैसे आपस में मिलते हैं, नजदीक नजदीक होते हैं, तो ये दोनों कंबाइन होके, यानी कि जब सिरस और क्यूमुलस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को लेते हुए अगर कोई क्लाउड बन रहा है, तो इसे सिरस क्यूमुलस कहते हैं, ठीक। क्योंकि जो सिरस है और क्यूमुलस है ऑलमोस्ट इसी हाइट पे पाए जाते हैं। तो जो हाई लेवल क्लाउड्स होते हैं ये आपके सिरस क्यूमुलस हो गए, उसके बाद सिरस है, उसके बाद सिरस स्टेटस हो गया। और अगर हम मिड लेवल क्लाउड्स के बारे में बात करें तो इनकी ऊंचाई जो है ये आपका ग्राउंड से 2 से 7 किलोमीटर के आसपास, यानी कि ये मिड लेवल वाले क्लाउड जो है ना, इसमें ऑल्टो क्यूमुलस है, ऑल्टो स्ट्रेटस है, एंड निम्बस स्ट्रेटस है। देखिए दोस्तों, ऑल्टो का मतलब क्या होता है? ऑल्टो का मतलब होता है एक तरीके से सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये भी हाइटेड होते हैं, तो हाइट आप देख ही रहे हैं कि 2 से 7 किलोमीटर है, ये बीच वाले लेवल पे होते हैं। जब भी आप किसी भी क्लाउड के आगे ऑल्टो वर्ड देख लीजिएगा, अल्टो वर्ड, तो आप समझ जाइएगा कि अल्टो का मतलब है कि ये मिडल लेवल वाले क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो ये मिडल लेवल वाले क्लाउड्स हो गए हैं। और यहाँ पे जो वर्ड है ना दोस्तों, निम्बस, ठीक है, इसको मैं आपको अभी कुछ देर में बताती हूँ, इसको मैं वाकई में अलग से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगी। तो ये मिड लेवल क्लाउड जो है ये ऑल्टो क्यूमुलस है, ऑल्टो स्ट्रेटस है, उसके बाद निम्बस स्ट्रेटस है। लो लेवल क्लाउड के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ पाए जाते हैं। तो इसमें आपका स्ट्रेटस है, क्यूमुलस है, क्यूमुलस निम्बस है, और स्ट्रेटस क्यूमुलस है, ठीक है। देखिए स्ट्रेटस क्या है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करते हुए गया। इसको आगे डायग्राम के हिसाब से आप लोग देखेंगे, इस तरीके से अगर हम लोग बांट देते हैं, ये लोअर हो गया, तो ये मिडल हो गया, उसके बाद से ये हाई हो गया। तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जो स्टेटस है, क्यूमुलस है, ये हर जगह क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि हम इस तरीके से लेवल देख रहे हैं। तो अगर स्टेटस है तो यहाँ पर भी पाया जा रहा है, यहाँ पर भी पाया जा रहा है, और फिर यहाँ पर भी पाया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से ये जा रहा है एटमॉस्फेयर की लेयर में। तो आपको ये थोड़ा सा नाम याद रखना होगा कि जो हाई लेवल क्लाउड्स है ये 5 से 13 किलोमीटर है, फिर मिड लेवल वाले 2 से 7 है, और उसके बाद लो लेवल वाले 0 से 2 है। तो ये मिड लेवल वाले तो आप ऑल्टो अल्टो नाम सुन लीजिएगा ना, तो अल्टो नाम से ही आपको याद हो जाएंगे, और बाकी आपको थोड़ा थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको कहा था कि मैं निम्बस क्लाउड के बारे में आपको बताऊंगी। कभी भी आप निम्बोस या निम्बस क्लाउड कहीं पे सुने, या कोई भी क्लाउड जिसके आगे ऐसा निम्बोस या निम्बस लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि ये क्लाउड तो बारिश करेंगे ही करेंगे। ये एक्चुअल में रेन कॉजिंग क्लाउड्स होते हैं। ये काफी दिखने में डार्क होते हैं, ग्रेइश होते हैं, बहुत थिक होते हैं, और इतने ज्यादा थिक होते हैं दोस्तों की जो सन की रेज है ना वो भी ब्लॉक हो जाती है, यानी कि उसके पेनिट्रेशन को भी ये क्या करते हैं, रोक देते हैं। यहाँ लिखा ही है कि जो निम्बस क्लाउड है ये काफी लार्ज होते हैं, साथ ही ग्रेइश और ब्लैकिश कलर के होते हैं, इनका बॉटम एकदम से फ्लैट होता है। ये थोड़ा बहुत जो क्यूमुलस क्लाउड है ना दोस्तों वैसे नजर आते हैं, लेकिन क्यूमुलस क्लाउड तो एकदम गोभी के फूल की तरह बहुत ही सफेद सफेद और क्यूट से बढ़िया से दिखते हैं। लेकिन ये वाले क्लाउड जो है ना दोस्तों एकदम से काले काले से दिखाई देते हैं, ब्लैकिश दिखाई देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका बॉटम बिल्कुल फ्लैट रहता है, और इनकी ऊंचाई जो है बहुत हाइट में नहीं पाए जाते हैं, नीचे की ओर पाए जाते हैं, यानी कि लो लेवल क्लाउड्स होते हैं। निम्बस क्लाउड जनरली लो लेवल होते हैं, इसीलिए क्योंकि ये बारिश करने वाले हैं,
तो सीधी सी बात है, बारिश होनी है तो ग्रेविटी लगेगा ही, नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड आएंगे ही। तो कभी भी किसी भी क्लाउड के आगे आप निम्बस वर्ड देख लेंगे, चाहे वो निम्बस स्ट्रेटस हो, निम्बस सिरस हो, निम्बस क्यूबुलस हो, कुछ भी हो, बस वर्ड आगे निम्बस आना चाहिए, तो समझ जाइए कि ये क्लाउड तो बारिश करने के लिए ही बने हैं। देखिए दोस्तों, इस वाले इमेज से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाई लेवल क्लाउड्स क्या होते हैं। ये देखिए 6000 मीटर के आसपास बताया जा रहा है, 6000 मीटर से अबव बोला जा रहा है एक्चुअल में, ये काफ़ी हाइटेड होते हैं। उसके बाद मिड लेवल वाले जो होते हैं ये आपका 2 से लेके 6 किलोमीटर के आसपास होते हैं, और जो लोअर होते हैं ये 0 से लेके 2 किलोमीटर के आसपास वाले ये क्लाउड होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको बांटा भी गया है। तो ये जो ऊपर वाले में है इसमें आप देख सकते हैं कि सिरस क्यूमुलस हो गया, सिरस हो गया और सिरस स्टेटस हो गया, ठीक है। उसके बाद से अगर हम मिड लेवल में आते हैं ना, तो यहाँ ऑल्टो क्यूमुलस है, अल्टो स्टेटस है, और फिर यहाँ स्ट्रेटो क्यूमुलस है। और अगर लोअर वाले लेवल पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे क्यूमुलस है, निम्बस है और क्यूमुलस निम्बस है। ऑलरेडी आपको मैंने बताया ना कि जो भी निम्बस क्लाउड होंगे ना, जो भी, चाहे वो स्ट्रेटस के साथ जुड़े हों, चाहे वो क्यूमुलस के साथ जुड़े हों, ये बारिश करेंगे। इसीलिए ये कहाँ पाए जाते हैं, लो लेवल में ही पाए जाते हैं। और जो सिरस क्लाउड होते हैं ना दोस्तों, वो जनरली हाई लेवल में ही पाए जाते हैं। तो दो चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि जो निम्बस है वो नीचे की तरफ पाए जाएंगे और जो सिरस है वो हाइट में पाए जाएंगे। तो बचा हुआ क्या है, हमारा क्यूमुलस है। तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, मिड लेवल वाले होते हैं। तो बिल्कुल आपको ये रट लेना है कि ये निम्बस है, उसके बाद से यहाँ पे आपका क्यूमुलस है और यहाँ पे आपका सिरस क्लाउड पाए जाते हैं। इस तरीके से आप जो है नीचे से ऊपर के तौर पे इसको याद करके रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ये याद कर लीजिए, ये 0 से 2 से 7 तक कर लीजिए, और फिर ये 7 से 15 एबव तक आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका ये 7 से लेके 15 किलोमीटर के आसपास, ये आपका 2 से लेके 7 या 6 किलोमीटर के आसपास, और ये 0 से लेके 2 किलोमीटर के आसपास। तो ये वाला जो इमेज है ये काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको बताया है। और स्ट्रेटस क्लाउड के बारे में जान लीजिए। स्ट्रेटस क्लाउड देखिए आपको हर जगह मिलेंगे इस तरीके से, थोड़े से लंबे लंबे जाते हैं ना। तो देखिए ये स्ट्रेटस क्लाउड यहाँ पर भी आपको आ रहा है इतने पोर्शन में। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए स्ट्रेटस क्लाउड इतने पोर्शन में आ रहा है। उसके बाद नीचे भी आप देखते हैं स्ट्रेटस क्लाउड, तो इतने पोर्शन में आ रहा है। क्योंकि स्ट्रेटस क्लाउड कैसे होते हैं, लेयर्स बाय लेयर्स होते हैं, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाते हैं, वर्टिकल जाते हैं। तो ये तीनों लेवल में दिखते हैं, लो लेवल में, मिड लेवल में और हाई लेवल में दिखते हैं। तो हाइट के अकॉर्डिंग आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डायग्राम में जान लिया है हाई क्लाउड्स क्या है। यहाँ पे हाइट आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम सिरस क्लाउड भी कहते हैं। बिल्कुल याद रखना है कि हाई क्लाउड्स का मतलब क्या हो गया, सिरस क्लाउड होते हैं, ये काफ़ी थिन होते हैं और आइस क्रिस्टल होता है। क्योंकि सिरस क्लाउड का जो कैरेक्टर है ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको ये जो एक बेसिस अगर आपने याद कर लिया, अगर आपने साइज और शेप के अकॉर्डिंग क्लाउड के क्लासिफिकेशन को याद कर लिया, तो आप अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी इसको बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब अगर हम लोग मिडिल क्लाउड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी देखिए हाइट आपका 2 से 6 तक है, 6 से आप 6.5 7 तक भी जा सकते हैं। ये अल्टो क्लाउड्स होते हैं और ये जो है खास करके इंडिकेट करते हैं स्ट्रोम को, ठीक है। ज़्यादातर करके जो अल्टो क्लाउड्स होते हैं ये स्ट्रोम अप्रोचिंग होते हैं। तो ये आपका स्नो की तरह लगते हैं, और ये जब ग्राउंड के आसपास होते हैं ना तो ये रेन भी कर लेते हैं निम्बस क्लाउड के साथ मिलकर। और अगर हम अपने नेक्स्ट क्लाउड के बारे में जानें जो हमारा लो लेवल क्लाउड है, तो लो लेवल क्लाउड जो है वो ज़मीन से लेकर सरफेस से लेकर लगभग 2000 मीटर तक, यानी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का है। स्ट्रेटस क्लाउड यहाँ पे पाए जाते हैं लोअर लेवल पे, और निम्बस क्लाउड पाए जाते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ था। इस वाले स्लाइड में तो निम्बस क्लाउड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन रेनी ज़रूर लिखा हुआ है। तो रेनी क्लाउड का मतलब क्या है, दे मे अपीयर डेंस डार्क एंड रेनी, यानी कि जब भी बोल दिया गया कि ये डेंस है, ये डार्क है और रेनिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका निम्बस क्लाउड के बारे में बात किया जा रहा है जो कि लो लेवल पे है। लो लेवल के क्लाउड्स ही दोस्तों बारिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बता दूं कि ये जो क्लाउड सिस्टम का क्लासिफिकेशन है और साथ ही मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना है, इसकी डिटेलिंग करता कौन है। इंटरनेशनल क्लाउड एटलस जो है दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन करता है क्लाउड्स की, और साथ ही साथ कुछ मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना भी ये टाइम टू टाइम देता रहता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के फोटोग्राफी करना, साथ ही वेदर फेनोमेना को एक्सप्लेन करना, ये सारा काम भी जो है इंटरनेशनल क्लाउड एटलस के द्वारा किया जाता है। और इंटरनेशनल क्लाउड एटलस दोस्तों
ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है और रिसेंट अपडेट इसका 2017 में हुआ था। आई होप दोस्तों कि जो क्लाउड के ऊपर ये लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और नॉलेजेबल रहा होगा आपको। अब तो आप खुले आकाश के नीचे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स को देख के पहचान सकते हैं और साथ ही जान सकते हैं कि रेन कॉजिंग जो क्लाउड है वो कौन से होंगे। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।